ब्रेस्ट लिफ्ट यानी हम ब्रेस्ट को लिफ्ट करते हैं। जिनके ब्रेस्ट सैगी होते हैं उनमें उनको हम लिफ्ट करते हैं। ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी ऑगमेंटेशन और रिडक्शन से कैसे डिफरेंट है? वॉल्यूम, ब्रेस्ट का वॉल्यूम आइदर बढ़ाते हैं या कम करते हैं। ब्रेस्ट लिफ्ट इज टोटली डिफरेंट। जिनके निप्पल ड्रोपी होते हैं हम उसे एलिवेट करके एक सही पोजीशन पे लाके देते हैं। कैन यू गेट अ स्कार विद दिस सर्जरी? हाँ, डेफिनेटली। ब्रेस्ट वॉल्यूम ज़्यादा हो तो फिर इन्वर्टेड टी या एंकर साइज का एक स्कार आता है। मतलब इफ़ समवन इज़ यंग, शी वांट्स टू नो कि शी वुड गेट अ सैगी ब्रेस्ट डाउन द लाइन आफ्टर 40 years, तो कैसे जान सकते हैं? यानी कि आपने जब अपने यंगर वर्जन देखा होगा तो आपके ब्रेस्ट हमेशा स्ट्रेट पॉइंट करते हैं। आपकी निप्पल हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। Will it affect the nipple sensation or will they be able to breastfeed in the future? देयर आर चांसेस कि आपको निप्पल सेंसेशन टेम्परेरीली लॉस हो सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं विद डॉक्टर मिथुन अबाउट ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी। सो ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी रिडक्शन या ऑगमेंटेशन से कैसे डिफरेंट है? जैसे नाम ही है ब्रेस्ट लिफ्ट यानी हम ब्रेस्ट को लिफ्ट करते हैं। जिनके ब्रेस्ट सैगी होते हैं उनमें उनको हम लिफ्ट करते हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन एंड ऑगमेंटेशन में हम वॉल्यूम को एनहांस या रिड्यूस करते हैं। सो इट इज़ द ओनली सर्जरी विच लिफ्ट द ब्रेस्ट। आपको एक अच्छा सा परकियर ब्रेस्ट देने की बात है। इसमें ना रिडक्शन होता है, ना हम स्किन को निकालते हैं, ना फैट ग्लैंड को निकालते हैं। सिर्फ हम स्किन की निप्पल है उसको हम एलिवेट करते हैं। ओके, एंड ये सर्जरीज किन लोगों में की जाती है? हु आर द आइडियल कैंडिडेट्स? ये सर्जरी बेसिकली जिनको लग रहा है कि उनके ब्रेस्ट डिफ्लेटेड हो गए, वॉल्यूम कम हो गया और वो सैग हो गए, जैसे आपके निप्पल्स टूवर्ड द फ्लोर पे शो कर रहे हैं, आपको बहुत वॉल्यूम भी ज़्यादा है लेकिन आपको लग रहा है कि वो ड्रॉपी ब्रेस्ट हो गए, आपको यू कैन नॉट वेयर ब्रालेस टॉप्स वो सब नहीं पहन सकते, तो उन केस में हम ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी एडवाइस करते हैं। सो ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी ऑगमेंटेशन और रिडक्शन से कैसे डिफरेंट है? जैसे मैंने बताया कि आपको रिडक्शन एंड ऑगमेंटेशन में हम वॉल्यूम, ब्रेस्ट का वॉल्यूम आइदर बढ़ाते हैं या कम करते हैं। जिसको प्रॉब्लम है कि छोटे ब्रेस्ट है उनमें हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, इसे हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कहते हैं। जिसको बहुत बड़े ब्रेस्ट है, डिस्कम्फर्ट है, उसमें हम रिडक्शन करते हैं यानी वॉल्यूम को कम करते हैं। ब्रेस्ट लिफ्ट इज़ टोटली डिफरेंट, जहाँ में हम कुछ वॉल्यूम को चेंज ही नहीं करते हैं, सिर्फ ब्रेस्ट को लिफ्ट करते हैं। जिनके निप्पल ड्रोपी होते हैं हम उसे एलिवेट करके एक सही पोजीशन पे लाके देते हैं। What can be the reasons of getting a saggy breast? बहुत सारे रीज़न हैं। पहला कि आपने वेट लॉस और वेट गेन किया है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट की वॉल्यूम में डिफरेंस आया है, तो आपके ब्रेस्ट सैगी हो सकते हैं। आपको ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट हैं तो भी ड्यू टू ग्रेविटी भी वो नीचे हो सकते हैं। फ्यू फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी हो गई, उसमें भी आपके ब्रेस्ट वॉल्यूम बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे वो सैगी हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं। आप कुछ ज़्यादा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उसकी वजह से आपका ग्रेविटी की वजह से आपके ब्रेस्ट नीचे सैग हो रहे हैं, तो ये सब रीजंस होते हैं जिसमें आपके ब्रेस्ट सैगी हो जाते हैं। And does it come with age या फिर age is not an factor? नो, एज इज़ सर्टेनली फैक्टर, क्योंकि जैसे हम एज करते हैं हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होती जाती है, तो वो वॉल्यूम को बैर करने की या वॉल्यूम को होल्ड करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगेन विथ एज हमारे फैट के वॉल्यूम में लॉस होता है, आपके मसल लॉस होते हैं, तो उसकी वजह से आपके ब्रेस्ट ड्रोपी हो जाती हैं, सैगी हो जाते हैं। जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि उनको कितने लिफ्ट की ज़रूरत है? पहले हम उनको एग्जामिन करते हैं और उनकी जो निप्पल की पोजीशन है वो चेक करते हैं। समटाइम्स एक्चुअल में लिफ्ट नहीं होता है, सिर्फ लोअर वॉल्यूम का ड्रॉप होता है। निप्पल उनकी वही पोजीशन पे होती है लेकिन उनका जो लोअर वॉल्यूम होता है ब्रेस्ट का वो नीचे होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सैगी ब्रेस्ट। तो आपकी निप्पल एक आपकी जो क्रीज है, इन्फ्रामेमरी क्रीज, या फिर आपकी जो हाथ है आर्म के मिड लेवल पर होनी चाहिए, उससे वो नीचे शो कर रही है, तो उसके कुछ ग्रेडिंग है जिसे हम टोसिस के ग्रेडिंग बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि उनको कितना लिफ्ट चाहिए, कौन सी पोजीशन में उनकी निप्पल को लेके आना है, ये हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम डिसाइड कर लेते हैं। ओके, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस? मतलब ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी कैसे होती है, कितना टाइम लगता है? ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी इज़ ओनली लिफ्ट। तो हम इसमें सिर्फ स्किन को एक्सरसाइज करते हैं, हम मेज़र करते हैं कि आपकी निप्पल नॉर्मल लेवल पे आ जाए। कुछ मेजरमेंट है लाइक आपके स्टर्नल नॉच से आपकी निप्पल 21 to 23 सेंटीमीटर डिस्टेंस में होनी चाहिए। दूसरा, आपके जो आर्म है उसकी मिड लेवल की यानी ह्यूमरस जो बोन होता है उसके मिड लेवल पे होनी चाहिए। वो मेजरमेंट को हम डिसाइड करते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू ग्रेड हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा इंसिजन लेके कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे आपको ऑप्टिमल लिफ्ट मिल पाए। समटाइम्स वॉल्यूम कम होता है तो हम साथ साथ में कुछ प्रोसीजर भी एडवाइस करते हैं, लाइक ऑगमेंटेशन हो गया
या फिर किसी को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और उसकी वजह से सैगी हुआ है तो हम रिडक्शन भी एडवाइस करते हैं। सो ब्रेस्ट लिफ्ट यूजुअली हम डे केयर प्रोसीजर है, हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं जिससे आपको पेन ना हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्किन को एक्सरसाइज करते हैं और आपकी निप्पल पोजीशन को चेंज करते हैं। डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स में जैसे मैंने बताया उसमें कभी कभी रिडक्शन भी करना पड़ सकता है या फिर ऑगमेंट भी करना पड़ सकता है, तो हम सिर्फ स्किन निकाल के उसको स्टिच करते हैं। डे केयर प्रोसीजर है, शाम को आपको डिस्चार्ज मिल जाता है, उसके बाद आपको 2-3 दिन में आप पूरा अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। कैन यू गेट अ स्कार विद दिस सर्जरी? हाँ डेफिनेटली, ब्रेस्ट लिफ्ट की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे इंसिजन्स हैं, वो हम डिसाइड करते हैं कौन सी ग्रेड का उनको सैगी ब्रेस्ट है। सिर्फ निप्पल की पोजीशन थोड़ी या 2 to 3 सेंटीमीटर हमको एलिवेट करनी है तो हम सिर्फ निप्पल की आजू बाजू की स्किन को काट के हम उसको एक क्रिसेंट्रिक या एक राउंड स्कार में तब्दील कर सकते हैं। जिस केस में बहुत ज़्यादा सैगिंग है और हमको ऑलमोस्ट 5-7 सेंटीमीटर्स को अपलिफ्ट करना है तो देयर विल बी इंसिजन लाइक रैकेट शेप या लॉलीपॉप स्कार बोलते हैं, वैसा भी स्कार आता है। उससे भी अब ज़्यादा सैगिंग हो या ब्रेस्ट वॉल्यूम ज़्यादा हो तो फिर इन्वर्टेड टी या एंकर साइज़ का एक स्कार आता है। तो ये स्कार परमानेंट होता है? ये स्कार परमानेंट होते हैं लेकिन विद द एज और विद द टाइम वो फेड होते जाते हैं और 50% ऑफ स्कार आपके वॉल्यूम नीचे चले जाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता है। जो निप्पल के आजू बाजू का जो स्कार होता है वो विजिबल होता है, लेकिन मैंने बताया वैसे स्कार धीरे धीरे फेड हो जाते हैं और देयर आर वेरियस टेक्निक टू रिमूव द स्कार और टू लाइटन द स्कार। मतलब इफ़ समवन इज़ यंग एंड शी वॉन्ट्स टू नो कि शी वुड गेट अ सैगी ब्रेस्ट डाउन द लाइन आफ्टर 40 years, तो वो कैसे जान सकते हैं? सिंपल टेक्निक है, आपने जब अपने यंगर वर्जन देखा होगा तो आपके ब्रेस्ट हमेशा स्ट्रेट पॉइंट करते हैं, आपकी निप्पल हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको लगे कि आपकी निप्पल टुवर्ड्स द फ्लोर फेस कर रही है या आपका नीचे का वॉल्यूम यानी ब्रेस्ट का नीचे का वॉल्यूम हिस्सा जो नीचे सैग हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि आपको फ्यूचर में सैगी ब्रेस्ट की समस्या आने वाली है। इवन आप जब कुछ क्लोथिंग ब्रालेस क्लोथिंग पहनते हो या टी शर्ट पहनते हो या टॉप्स पहनते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपका वॉल्यूम ही नहीं दिख रहा है बिकॉज वो सैगी हो गए या ड्रॉपी दिख रहे हैं। इट्स अगेन अ साइन कि आपको फ्यूचर में ब्रेस्ट सैग हो जाएंगे। And can you prevent it naturally so that you don't have to undergo surgery? वी कैन नॉट प्रिवेंट इट या वी कैन डिले द प्रोसेस लाइक आपको हमेशा सपोर्टिव ब्रा पहननी चाहिए जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या स्पोर्ट्स खेल रहे हो या कुछ रनिंग या वॉकिंग कर रहे हो। डे टू डे एक्टिविटीज में आप सपोर्टिंग ब्रा पहन सकते हो तो आपका जो ग्रेविटी का जो वॉल्यूम है, ग्रेविटी वजह से जो हो रहा है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। So supporting bra is different compared to a normal bra? या इट्स अंडर वायर ब्रा या हम सपोर्टिंग ब्रा बोलते हैं या स्पोर्ट्स ब्रा बोलते हैं, जैसे वो वॉल्यूम आपका ब्रेस्ट ज़्यादा मूव नहीं होते हैं तो ग्रेविटी की इफेक्ट थोड़ी कुछ हद तक नलीफाई हो जाती है। So इस सर्जरी में कितना टाइम लग सकता है? डिपेंड करता है हमको कितना लिफ्ट करना है। सर्जरी बहुत छोटी लग रही है लेकिन बिकॉज हमको बहुत ही आर्टिकुलेटली और उसको एकदम से प्लान के साथ करना पड़ता है कि निप्पल इसी लेवल पे जाना चाहिए, सो इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग जाता है और ये सर्जरी यूजुअली 1 to 2 hours में ख़त्म होती है। साथ में कोई और प्रोसीजर करनी है जैसे बताया कि रिडक्शन करना है, ऑगमेंटेशन करना है तो 2 to 3 hours के बाद भी ख़त्म हो सकती है। और कुछ लोगों को ये भी सवाल रहता है कि विल द सर्जरी चेंज द साइज एंड द शेप ऑफ द ब्रेस्ट आफ्टर चेंजिंग द पोजिशन? चेंजिंग द पोजीशन आपको ये लगता है आफ्टर सर्जरी कि आपके ब्रेस्ट वॉल्यूम छोटा हो गया, एक्चुअली ये होता नहीं क्योंकि जब सैगी ब्रेस्ट होता है तो स्ट्रेच आउट ब्रेस्ट होते हैं तो आपको लगता है कि वॉल्यूम ज़्यादा है। जब हम उसको परकीरा और राउंड और फर्म कर देते हैं तो आपको साइज़ कम लगती है, हालांकि हम उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम कोई ब्रेस्ट की ग्लैंड या फैट नहीं निकाल रहे हैं तो साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आता है। लोगों को ऐसा लगता है हाँ, क्योंकि आपके जब ब्रेस्ट सैगी होते हैं तो स्ट्रेच आउट होते हैं तो आपको लगता है कि मेरे ब्रेस्ट बड़े हैं, वो एक्चुअली बड़े नहीं होते हैं। जब हम उसको वर्क करते हैं या उसको हम वॉल्यूम उसको टाइट कर देते हैं तो आपको छोटे लग सकते हैं। सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है? सो ब्रेस्ट लिफ्ट टेक केयर सर्जरी है, आप सुबह आके शाम को आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। आपको ड्रेसिंग के लिए आना पड़ेगा 2 से 3 दिन, तो उस ड्यूरेशन में आप यू कैन हैव स्मॉल वॉक्स और रूटीन एक्टिविटी कर सकते हो। आफ्टर 5 to 7 days आप अपना नॉर्मल रूटीन यानी कि ऑफिस ड्यूटीज जब ज्वाइन कर सकते हो एंड आफ्टर 1 month यू कैन रिज्यूम योर वर्कआउट और एनी एक्सरसाइज यू कैन परफॉर्म एनी एक्सरसाइज। एंड कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि विल इट अफेक्ट द निपल सेंसेशन और विल दे बी एबल टू ब्रेस्ट फीड इन द फ्यूचर? तो ब्रेस्ट लिफ्ट में हम निप्पल की पोजीशन चेंज करते हैं तो हम निप्पल को शिफ्ट करते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपको निप्पल सेंसेशन टेम्परेरीली लॉस हो सकते हैं।
कुछ कुछ पेशेंट में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और जिनको होते हैं वो 3 या 6 महीने में वापस आ जाते हैं। तो ऐसा परमानेंट किसी पेशेंट में नहीं देखने मिलता है कि आपको बिल्कुल ही निप्पल सेंसेशन वापस ना आए। हाँ, हम रिडक्शन कर रहे हैं तो ये चांसेस है कि आपको शायद निप्पल के सेंसेशन वापस ना आए। एंड व्हाट अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग? मैंने बताया वैसे हम निप्पल ब्रेस्ट लिफ्ट में सिर्फ निप्पल की पोजीशन चेंज करते हैं, हम कोई ब्रेस्ट की फैट या ग्लैंड को रिमूव नहीं करते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग में कोई इफेक्ट नहीं आता है, आप इजीली ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। सो ब्रेस्ट रिडक्शन में डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि हम ब्रेस्ट रिडक्शन में फैट के साथ ब्रेस्ट की ग्लैंड भी रिमूव कर देते हैं, तो उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड होती है वही हम काट देते हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपको मिल्क प्रोडक्शन ना आए या कम आए। So at an ending note, thank you Dr. Mithun for sharing your knowledge on this topic. We would be coming up with more such podcast for you guys. आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, डॉक्टर मिथुन पर्सनली उनको आंसर करेंगे, एंड वी विल बी कमिंग अप विद पॉडकास्ट जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे पर्सनली। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।